नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे और घर पर बैठे बड़े जोश और जुनून के साथ इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, अपनी गणित की श्रृंखला नियमित रूप से चल रही है और उसमें अपन प्रतिशत से संबंधित चर्चा कर रहे थे और प्रतिशत से संबंधित अपने 6 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं और वीडियो के भाग 7 में मैं आपके सामने बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर हाजिर हो चुका हूं। आगाज करते हैं इस वीडियो का। सबसे पहले अपनी नोटबुक और पेन हाथ में लेकर बैठें, क्योंकि वीडियो देखने के साथ प्रश्नों को समझने के साथ साथ प्रश्नों को नोट जरूर करें, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में अधिक से अधिक रिवीजन के लिए अपने पास मैटर संग्रहित करके रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं आपको बार बार आगाह कर रहा हूं कि प्रश्नों को समझने के साथ उन प्रश्नों को अपने नोटबुक में व्यवस्थित रूप से लिखते जाइए, जिससे अंत में अपने पास बहुत सारे प्रश्नों की एक श्रृंखला बन जाएगी और अपने को किसी भी प्रकार की गाइड को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतना वादा करता हूं आपसे, अगर जो प्रश्न मैं यहाँ पर करवा रहा हूं उन प्रश्नों को आपने ढंग से समझ लिया और वापस उसका बार बार रिवीजन किया और घर पे मिलाया, तो आने वाली परीक्षाओं में आपका एक भी प्रश्न गणित से संबंधित गलत नहीं होता है। ऐसे मैं आपसे उम्मीद भी करता हूं और आपको यह भरोसा भी दिलाता हूं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। इस वीडियो में अपन जो पिछले वीडियो में बात की थी उससे एडवांस लेवल के प्रश्नों पर चलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में परीक्षा में उत्तीर्णांक से संबंधित, पूर्णांक से संबंधित ऐसे प्रश्नों को हल किया था, लेकिन हमारे कई ऐसी परीक्षाएं हैं उसमें इससे भी एडवांस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं और कई परीक्षाओं में बैंकिंग, एसएससी, एलडीसी ऐसी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो उन प्रश्नों को भी हल करने का प्रयास करते हैं। मैंने आपके लिए समय की बचत को देखते हुए प्रश्न ऑलरेडी यहाँ पे नोट करके रखा है। क्या है आज का प्रश्न, जल्दी से देखें इस प्रश्न को और पेन अपने हाथ में रखें कि एक परीक्षा में 25% विद्यार्थी अंग्रेजी विषय में और 85% विद्यार्थी गणित विषय में पास होते हैं, उत्तीर्ण होते हैं। यदि 75% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण होते हैं, लेकिन अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 40 है, तो कुल कितने विद्यार्थी हैं जो परीक्षा में बैठे हैं। जल्दी से इस प्रश्न को लिख लें और समझने का प्रयास करें। देखिए, अपने को सबसे पहले क्या करना है, कैसे करेंगे प्रश्न को हल। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश में। किसमें? इंग्लिश में। इंग्लिश में कितने परसेंट विद्यार्थी? 80%। कितने? 80%। ठीक बात है। उसके बाद 85% विद्यार्थी मैथ्स में। किसमें? मैथ्स में। मैथ्स में कितने हैं? 85। कितने हैं? 85, यानी कि 85 विद्यार्थी विद्यार्थी मैथ्स में और 80% विद्यार्थी इंग्लिश में हैं उत्तीर्ण हुए। यदि 75% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होते हैं, यानी कि 80 और 85 कितने होते हैं? ये 5 और 8 8 16, यानी कि 165% हो रहे हैं। लेकिन इस 165 में 75% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में क्या हो रहे हैं? पास हो रहे हैं। यानी कि दोनों में कॉमन कितने हैं? वो है 75। वो अपने को निकालना है। जैसे ये 165 है, इसमें से अपन 75 निकालेंगे तो ये 0 से में से 16 में से 7 गया, कितने होते हैं पीछे? 8, यानी कि 80% विद्यार्थी है वो कितने हैं? दोनों ही विषयों में कॉमन हो रहा है। कितने हो रहे हैं? कॉमन हो रहे हैं। सॉरी, यहाँ पर 90 था, मैंने भूल से 8 लिख दिया है। इधर देखो, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इधर 90% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में क्या हो रहे हैं? उत्तीर्ण हो रहे हैं। अब दोनों विषयों में 90% उत्तीर्ण होंगे तो पीछे अनुत्तीर्ण कितने होंगे? 10%। 10% क्यों होगा? क्योंकि 100% विद्यार्थी है, उसमें से 90% है वो क्या हो रहे हैं? उत्तीर्ण। 90% हो रहे हैं उत्तीर्ण। तो ये ब्लॉक यहां से मैं हटा लेता हूं। तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे? तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे? सीधी बात है, तो अनुत्तीर्ण होंगे वो होंगे 10%। क्यों होंगे? क्योंकि 90% तो उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो पीछे अनुत्तीर्ण कितने होंगे? 10%। इधर देखें, और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या अपने को दे रखी है। कितनी दे रखी है? 40, यानी कि 10% का मान है वो अपने को दे रखा है। अब अपना प्रश्न बिल्कुल आसान हो गया है, क्योंकि
परसेंटेज का मान आ गया है और अपने को कुल कितने विद्यार्थी बैठे यानी कि टोटल परीक्षार्थियों की या विद्यार्थियों की संख्या है वो अपने को यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो देखो इधर इसको मैं यहाँ पर हल करता हूं। जैसे 40% का मान कितना दे रखा है 10, कितना दे रखा है 10, और गणना किसे करना है 100 से। 100 से क्यों करना है, क्योंकि टोटल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी। 0 से 0 गया, 4 का जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पर कितना आएगा 400, कितना आएगा 400। ये 400 क्या है 400 यहाँ पर टोटल विद्यार्थियों की संख्या है। तो प्रश्न समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार वापस देख लें कि एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 85% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण होते हैं। यदि 75% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में पास होते हैं, कहने का मतलब जो विद्यार्थी अलग अलग सब्जेक्ट में होते हैं उनमें 75% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों परीक्षाओं को पास करते हैं। आगे क्या कह रहा है, तथा अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 40 है। यहाँ पर अपने को अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत नहीं दिया है, कह रहा है कि जितने भी पास होते हैं उसमें से 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जो फेल होते हैं। तो कुल कितने परीक्षार्थी या कुल कितने विद्यार्थी है जो परीक्षा में बैठे हैं। अपन ने इंग्लिश में 80%, मैथ में 85%, टोटल 165% विद्यार्थी है। लेकिन उस 165 में 75% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों परीक्षाओं में पास करते हैं, इसलिए उन विद्यार्थियों को तो इसमें से निकालना पड़ेगा क्योंकि परीक्षार्थी तो सेम है। इसलिए 165 में से जब अपन 75 घटाएंगे तो पीछे अपने पास 90% ऐसे विद्यार्थी हैं जो पास होते हैं। कितने 90% पास होते हैं। तो सीधी बात है 100 में से 90% विद्यार्थी पास होंगे तो फेल कितने होंगे, तो फेल होंगे 10%। 10% फेल हो गए तो पीछे 10% का मान अपने को दे रखा है। क्यों दे रखा है, क्योंकि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर दे रखी है। अब 40% का 40 का मान है 10 और इनटू करेंगे 100। सेम बात, अंकों का अंतर बटे परसेंटेज का अंतर या अंकों का मान बटे परसेंटेज का मान इनटू 100 करेंगे तो 0 से 0 काट दिया और 4 का जब 100 से गुणा करेंगे तो पर 400 क्या आएंगे 400 टोटल यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या है। इसलिए जल्दी से प्रश्न को नोट डाउन कर लें। अगर प्रश्न समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में यस भी जरूर लिख देना। इसी प्रकार का अगला प्रश्न अपन करते हैं, तब तक के लिए आप जल्दी से नोट डाउन करें। जैसे इस प्रश्न को मैं यहां से मिटा रहा हूं और अगला प्रश्न हल करते हैं। इसी प्रश्न में थोड़ा बहुत फेरबदल करेंगे और अगला प्रश्न हल करने का प्रयास करते हैं। क्या है अपना अगला प्रश्न, इधर देखिए। जैसे मैं बात करता हूं कि एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी है वो अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। कितने, यहां पर संयुक्त कर लेते हैं। जैसे 70% विद्यार्थी है वो अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 80% विद्यार्थी है वो मैथ्स में। कितने 80% विद्यार्थी है वो किसमें, गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए और यदि कितने, यहाँ पर 10% विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में क्या हुए, यहाँ पर जैसे मैं चयन कर लेता हूं, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तथा यहाँ पर उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 144 है। 144 है। तो कुल कितने विद्यार्थी बैठे या कुल कितने परीक्षार्थी हैं, यानी कि प्रश्न की लैंग्वेज को समझने का प्रयास करें। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 80% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, पास हुए, तथा 10% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। ठीक बात है। तथा
उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 144 है, तो कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा के अंदर बैठे? इधर देखो कैसे करेंगे, यानी कि इसको ऐसे करेंगे कि जैसे इंग्लिश है, मैं मार्कर यहां पर चेंज कर लेता हूं। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में 70% विद्यार्थी क्या हो रहे हैं? 70% हो रहे हैं उत्तीर्ण। तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे? तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे? क्योंकि अपने के पास अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या बोल रहा है। अनुत्तीर्ण कितने होंगे? सीधी बात है 30%। कितने होंगे? अनुत्तीर्ण 30%। और मैथ्स में कितने? 80% विद्यार्थी। मैथ्स में कितने हैं? मैथ्स में है अपने पास 80%। आंकड़ा थोड़ा ज्यादा है क्योंकि गणित का फोबिया विद्यार्थियों के ऊपर जरूर हावी रहता है, ये मैं कई बार बोल चुका हूं। अब 80% विद्यार्थी है वो गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे? तो अनुत्तीर्ण किस में? अनुत्तीर्ण गणित में। तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे? 20%, यानी कि 20% और 30%। 20 और 30 टोटल अनुत्तीर्ण कितने हो गए? 50%। कितने हो गए? 50% ऐसे विद्यार्थी हैं जो अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, लेकिन उसमें से 10% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, यानी कि 10% इस 50% में ऐसे कॉमन विद्यार्थी हैं तो दोनों ही सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। तो उसको 10 में इसको घटाएंगे, 10% जब घटाएंगे तो वास्तविक अनुत्तीर्ण कितने हैं? तो वास्तविक जो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर कितने हैं? 40% ऐसे विद्यार्थी हैं जो वास्तविक रूप से अनुत्तीर्ण होते हैं। वास्तविक रूप से अनुत्तीर्ण 40% है, तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 144, यानी कि वास्तविक रूप से अनुत्तीर्ण 40% हो रहे हैं, तो उत्तीर्ण कितने हो रहे हैं? तो उत्तीर्ण कितने होंगे? तो उत्तीर्ण होंगे 60%। कितने होंगे? 60%। तो मैं यहां से प्रश्न वापस यहां से शुरू कर रहा हूं। तो उत्तीर्ण कितने होंगे? तो उत्तीर्ण होंगे 60%। 60% क्यों होंगे? इधर देखो, क्योंकि अनुत्तीर्ण 40%, तो 60% क्या होंगे? उत्तीर्ण होंगे ना। 100% विद्यार्थी है, अब 60% उत्तीर्ण होंगे, और उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या अपने पास प्रश्न में दे रखी है। कितनी दे रखी है? 144। एक बात ध्यान रखना विद्यार्थियों, मैंने शुरुआत से आपको बोला है कि जैसा प्रश्न कह रहा है अपने को उसी के हिसाब से चलना है, अपना दिमाग अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलना है, क्योंकि जैसा प्रश्न बोलेगा उसी लाइन के अनुसार चलते रहो, प्रश्न का उत्तर अंत में कहीं न कहीं जरूर देखने को मिलेगा। बस शर्त यही है कि आपका ध्यान ये प्रश्न करते समय अन्यत्र कहीं भटकना नहीं चाहिए। इधर देखो, अनुत्तीर्ण 60 है, सॉरी उत्तीर्ण, तो 60 का मान कितना है? 144। 144 बटे 60, और कुल कितने विद्यार्थी है? इंटू 100 जीरो से जीरो गया। 6 का भाग 144 में देंगे, 2 बार गया 12, पीछे 2 24, 4 बार, यानी कि 24 इंटू 10 करेंगे तो 240, यानी कि टोटल विद्यार्थी या परीक्षार्थी 240 परीक्षार्थी ऐसे हैं जो परीक्षा के अंदर बैठे हैं, और उसमें से 144 विद्यार्थी ऐसे हैं जो उत्तीर्ण हुए हैं। इस प्रश्न में आपको एडवांस लेवल में ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? चलिए इस प्रश्न को वीडियो पॉज करके यहाँ जल्दी से नोट डाउन कर लें, इसी में अपन वो सब पॉइंट जोड़ देते हैं। यहाँ इधर देख लो, पहले इसी में मैं आपको साथ में करवा देता हूं, और ये कर ले तो पहला पॉइंट यहाँ कर लेते हैं और दूसरा पॉइंट कर लेते हैं अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, अब अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कैसे करेंगे? अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या इधर देखो कैसे करेंगे। अब टोटल कितने अपने पास? 240। 240 क्या है? ये तो है टोटल, उसमें से 144 क्या है? वो है उत्तीर्ण होने वाले। 144 है उत्तीर्ण होने वाले, घटाएंगे 10 में से 4 गया 6, यहाँ हो गया 13, 13 में 4 गया 9, 1 में से, यानी कि 96 विद्यार्थी ऐसे हैं जो अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। यानी कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पूछे तो 96, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पूछे 144, कुल परीक्षार्थियों की संख्या पूछे तो 240। 3 तरह के पॉइंट थे, मैंने तीनों को यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है।
अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से इस प्रश्न को नोट डाउन कर लें और इसमें पहला और दूसरा ये दोनों पॉइंट आप जरूर नोट करें। ये प्रश्न नोट डाउन कर लिया है तो इस प्रश्न को यहां से हटाते हैं और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है अपना अगला प्रश्न? इन प्रश्नों को विद्यार्थियों ध्यान से समझें और ध्यान से अपनी नोटबुक में नोट करें और वापस कक्षा लेने के बाद एक दो बार वापस रफ कॉपी में मिलाने का प्रयास करें ताकि ये प्रश्न आपकी जिद में आ सकें, आपसे बाहर नहीं जाएं। अगला प्रश्न है, इसमें से अपन थोड़ा सा फेरबदल करने का प्रयास करेंगे और चलते हैं फेरबदल करने के साथ प्रश्न की ओर। क्या कहता है अपना प्रश्न? इधर देखेंगे, जैसे एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी, मैं अब 70 की जगह कर रहा हूं 40%, कितना कर रहा हूं 40% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए या अंग्रेजी में, और 50% विद्यार्थी या 80 की जगह कर लेता हूं 50% विद्यार्थी गणित में, अब उत्तीर्ण की जगह मैं कर लेता हूं अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हुए, तथा 21% विद्यार्थी, यदि 21% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, इस प्रकार यहां पर उत्तीर्ण की जगह कर लेना है अनुत्तीर्ण। क्या कर लेना है? अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या है 1380 है। कितनी है? अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 1380 है। तो कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठे या कुल कितने परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे? प्रश्न की शैली को वापस समझने का प्रयास करें कि एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी मैथमेटिक्स में अनुत्तीर्ण हुए। सीधी बात है साहब, फेल हुए हैं। दूसरी बात है कि यदि 21% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं तथा अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 1380 है, तो कुल कितने विद्यार्थी बैठे? सीधा सिंपल फंडा है, जो कुछ भी है सीधा प्रश्न में दे रखा है, आपको कोई भी अन्य चीज कहीं से नहीं निकालनी। कैसे? इधर देखें, सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। लो जी, इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं? हालांकि मैं यहाँ फेल शब्द कहता हूं तो थोड़ा उचित नहीं लगता है, हमारे विद्यार्थी फेल शब्द से थोड़े निराश होते हैं, तो मैं यहाँ पर अनुत्तीर्ण कहता हूं तो थोड़ा अच्छा लगता है। इंग्लिश के अंदर कितने हैं? 40%। कितने हैं? 40%। और हमारे मैथमेटिक्स में कितने हैं? हमारे मैथमेटिक्स के जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या 50% है। कितनी है? 50% है अनुत्तीर्ण। यदि 21% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो यहाँ पर ये होते हैं टोटल 90%, और 90% में से कॉमन विद्यार्थी कितने हैं? 21%, यानी कि 21% यहाँ पर अपने को इसमें से लेस करना है। 21% यहाँ से लेस करेंगे तो 10 में से 1 जाएगा तो पीछे बचेंगे 9, और 8 में से 2 जाएगा, यानी कि 69% है। ये क्या है? ये रियल फेल है। रियल फेल कितने हैं? रियल वास्तविक रूप से फेल है वो 69% है। और प्रश्न में सीधा दे रखा है कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 1380 है, यानी कि 1380 से ये किसका मान है? 69% का मान है। और अपने को कह रहा है टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो कैसे करेंगे? गुणा करेंगे विद्यार्थियों 100 से। क्यों करेंगे 100 से? क्योंकि अपने को प्रश्न में कह रहा है कि कुल परीक्षार्थी परीक्षा के अंदर कितने शामिल हो रहे हैं। संख्या को काटने का प्रयास करें, जो संख्या कट रही है उसको पहले काटें। अगर बड़ी संख्या से नहीं काटे, 3 से काटें तो 2 और 3 23 बार, इसमें जाएगा 4 बार 12, 1 18, 6 बार और 0, यानी कि 46, और 46 में 23 का भाग जाएगा 2, 20 और इंटू 100, यानी कि यहाँ पर 20 का करेंगे 100 से तो कितना आएगा? 2000, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल 2000। कितने हैं? 2000, यानी कि 2000 विद्यार्थी परीक्षा के अंदर शामिल हुए हैं। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ में आया होगा।
प्रश्न समझ में आया है तो जल्दी से इस प्रश्न को नोट डाउन करें। प्रश्न नोट डाउन कर लिया है तो अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है। अगला प्रश्न क्या है, मैंने आपके लिए लिख लिया है कि एक परीक्षा में हिमांशी को हिंदी में 56%, संस्कृत में 48% और साइंस में 66% अंक प्राप्त हुए। यदि विषयवार पूर्णांक 240 है तो हिमांशी के तीनों विषयों में कुल कितने अंक है। यानी कि तीन भाषाएं यहाँ पर, तीन सब्जेक्ट यहाँ पर आपको दे रखे हैं। हिंदी में 56% प्राप्त करती है, संस्कृत में 48% प्राप्त करती है और साइंस में 67% अंक प्राप्त करती है। और तीनों के पूर्णांक विषयवार है वो कितने हैं, 240 है। तो हिमांशी के तीनों विषयों में कुल कितने अंक हैं। कैसे हल करेंगे, इधर देखें। बात करते हैं पूर्णांक की। पूर्णांक कितना है, विषयवार पूर्णांक है वो आपका है 240। कितना है, 240। अब पहले बात करते हैं हिंदी की। किसकी बात करेंगे, हिंदी की। हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी की देखेंगे कितना है, 240 का कितने परसेंट करना है, 240 का 56% अपने को याद करना है। 240 का जब 56% करेंगे तो वो हिंदी के आएंगे। जैसे 0 से 0 गया, 2 का भाग गया 28 बार, 2 को भाग गया 5 बार। 24 का 28 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें 5 का भाग लगाना है। 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इधर करके देख लेते हैं। जैसे ये है 24 और ये है 28, 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 3 19 इंटू 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, यानी कि 2 का 2, 9 8 17 और 4 5 और 1 672। कितने आ रहे हैं, 672, यानी कि 672/5। ये किसके आगे, ये आगे हिंदी के। अब किसकी बात करेंगे, अब करेंगे संस्कृत की। संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत में आते हैं 240 का 48%, कितना 48%। 48% करेंगे, 0 से 0 गया, इसमें गया 5 बार, इसमें गया 12 बार। 12 का करेंगे 48 से तो 12 8 96 हासिल की 9 और 12 48 और 48 और 9 57, कितने होंगे 57, 576/5। ये किसके आगे, ये आगे संस्कृत के। अब बात करते हैं साइंस की। विज्ञान की बात करेंगे तो विज्ञान में आपके हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 67%, यानी कि 240 का 66% करेंगे तो 0 से 0 काटेंगे और यहाँ पर गया 5 बार, यहाँ पर गया 12 बार। अब 12 का 67 से करेंगे मल्टीप्लाई, 12 का 6 से 12 से 72 और 12 6 का 72 और 7 आपकी आ जाएगी आंसर की। 7 आएगी आंसर की तो कितना हो जाएगा, 12 और 72 और 7 79, कितने 79 बट्टे में 5, यानी कि 792/5। अब देखो इनका क्या कहना है, जैसे 772/5 है, 576/5 है और 792/5 है। इनको अपने को तीनों को लसअप लेना है और तीनों को जोड़ के करेंगे तो अपना इस हिमांशी के तीनों विषयों के कुल अंक है वो आ जाएंगे। आप इसको नोट डाउन कर ले क्योंकि अपने पास जगह नहीं है, फिर मैं यहाँ आपको ये तीनों को जोड़ के बता देता हूं कैसे करना है। जैसे यहां पर मैं मिटा रहा हूं और यहां पर मैं इसको कर रहा हूं, आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। मैं थोड़ी सी जगह ले रहा हूं आपकी। जैसे इधर देखेंगे, जैसे बात करेंगे 672/5, यह रहा 772/5 प्लस 576/5, 576/5 प्लस 792/5, ये 792/5। अब तीनों का लसअप लेंगे तो तीनों का लसअप क्या आएगा, लसअप आएगा 5, क्या आएगा 5। तीनों 5 का 5 में एक बार और 672 से गुणा करेंगे तो 672 प्लस 5 का 5 में एक बार और 576 और 5 का भाग देंगे एक बार और 1 का 7 से बनाना है 792, यानी कि अब इन तीनों संख्याओं को अपने को जोड़ना है और उसमें किसका भाग लगाना है, 5 का। 2 6 8 8 और 2 10, यानी कि 0 हासिल की 1 7 7 अच्छा 14 और 1 हासिल की 15 15 और 2 24, कितने होते हैं 24 हासिल की 2
6 और 2 हासिल की 8, 8 5 13, 13 और 7 20, यानी कि 2040 ऊपर आ गई और बटे में 5। अगर 2040 में जब अपन 5 का भाग लगेंगे तो कितनी बार अपना भाग है जो कि जाएगा। 5 का भाग 20 में देंगे 4 बार, भाग टूट रहा है पूरा पूरा, सॉरी यहाँ पर कितनी बार जाएगा, यहाँ पर जाएगा वो जाएगा 8 बार, यानी कि 408 बार अपन जब भाग देंगे, 5 का भाग 2040 में देंगे तो वो कितनी बार जाएगा, तो वो जाएगा आपका 408 बार। 408 अपना क्या आ गया, हिमांशी के तीनों विषयों में कुल अंक। ये क्या है, हिमांशी प्रत्येक विषय में इतने अंक प्राप्त करती है और कुल मिलाकर हिमांशी है वो टोटल इन 3 विषयों के अंदर, 3 विषयों के उतने अंक कितने हैं, वो है 624 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720, कितने होते हैं 720। 720 में से तीनों विषयों में वो 408 अंक लेकर प्रेजेंट होती हुई परीक्षा में। तो विद्यार्थियों ये प्रश्न आपको समझ में जरूर आया है, समझ में आया है तो इस प्रश्न को नोट डाउन करें और ऐसा एक प्रश्न और कर लेते हैं, फिर इस सीरीज को यहीं समाप्त करेंगे। इससे संबंधित सारे सवाल है वो यहाँ पर अपने कवर हो जाएंगे। जल्दी से इस प्रश्न को नोट डाउन करें, फिर चलते हैं इसी टाइप में एक प्रश्न और रहा है उसको कर लेते हैं। प्रश्न ये कर लिया है तो इस प्रश्न को यहाँ से जल्दी से मैं मिटा देता हूं और अगला एक प्रश्न और कर लेते हैं ताकि आपको परीक्षा से संबंधित ऐसे कोई भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले तो आप फटाक से इस प्रश्न को हल करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद आप मेरे प्यारे विद्यार्थियों से करता हूं। आप प्रश्न को पूरा समझें और प्रश्न को अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में नोट करने का प्रयास करें, जैसे आने वाली परीक्षाओं में आपको इन परीक्षाओं से पहले तैयारी पूर्ण हो जाएगी और परीक्षा में प्रश्न से जूझना नहीं पड़ेगा। चलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर देखें। प्रश्न यह है कि एक शहर में, साथ में आप लिख लें तो बेस्ट रहेगा, एक शहर में 80% लोग, एक शहर में 80% लोग हिंदी अखबार पढ़ते हैं। कितने, 80% लोग हैं वो हिंदी अखबार या हिंदी न्यूज़पेपर है वो पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं तथा 60% लोग, तथा हमारी जो 60% जनता है, 60% लोग जो कि अंग्रेजी अखबार पढ़ना पसंद करते हैं। 60% लोग अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं, अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं। इस प्रकार 100 यहां पर एक संख्या दे रखी है, इस प्रकार 100 लोग ऐसे हैं, 100 लोग ऐसे हैं जो दोनों अखबार पढ़ते हैं, यानी कि 100 लोग ऐसे हैं जो हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी अखबार भी पढ़ना पसंद करते हैं। तो लोगों की कुल संख्या कितनी है, लोगों की संख्या कितनी है, लोगों की संख्या कितनी है। हालांकि परीक्षा वाले क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन है, ज्यादा कोई लीक से हटके प्रश्न नहीं पूछा है। प्रश्न में कितना परिवर्तन है वो मैं आपको बता देता हूं। इधर देखिए, एक शहर में 80% लोग ऐसे हैं या 80% जनता ऐसी है जो हिंदी अखबार पढ़ते हैं तथा 60% जनता ऐसी है जो अंग्रेजी में पढ़ना पसंद करती हैं। लेकिन यहाँ पर 100 लोग ऐसे हैं जो दोनों भाषाओं के अखबार को पढ़ना पसंद करते हैं। तो लोगों की कुल संख्या कितनी है, पहले अपन ने जो प्रश्न किए हैं उसमें अपन ने क्या किया है, वहां पर अपने को दे रखा था कि 10% ऐसे हैं जो अनुत्तीर्ण होते हैं या 10% ऐसे हैं
जो उत्तीर्ण होते हैं, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट लोगों की संख्या लिख दी है। तो हमारे परीक्षार्थी अगर ऐसे प्रश्न को हल करके नहीं जाएंगे तो वहां पर ऐसे प्रश्न देखकर इस प्रश्न को छोड़ेंगे, क्योंकि वो कहेंगे 100 लोग दे रखे हैं, यहाँ पर तो प्रतिशत नहीं दिया है और ऐसा प्रश्न मैंने हल नहीं किया है, इसलिए इस प्रश्न को मैं हल नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे नंबर नेगेटिव मार्किंग में जाएंगे और समय की भी बर्बादी होगी। तो कैसे करने इस प्रश्न के हल, इधर देखिए। अपने को क्या करें, जैसे हिंदी अखबार है, हिंदी न्यूज़पेपर है, वो कितने पढ़ते हैं 80% लोग, और जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है वो कितने पढ़ते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर है वो 60%, यानी कि कुल मिलाकर हमारी जनता जो कितनी है दोनों अखबारों में लेते हैं वो 140% होती है। लेकिन वास्तविक रूप से प्रतिशत का मान कितना होता है विद्यार्थियों, प्रतिशत का मान कितना होता है 100, और 100 से ये कितने ज्यादा हो रही है हमारी जनता 40% है, वो ज्यादा हो रही है। तो इसमें से 100% जब घटाएंगे, 100% घटाएंगे तो 40% है, ये क्या है, ये थोड़ी सी हमारी ज्यादा है। और ऐसे पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है 2400 है, कितने हैं 2400, यानी कि जो 40% जनता है उसका मान कितना है, उसका मान है 2400। इधर देखेंगे कैसे हल करेंगे, 2400 है, 2400 का मान कितना है, 2400 का मान है 40%, और अपने को लोगों की या जनता की कुल संख्या ज्ञात करनी है, तो किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। संख्याओं को काटने का प्रयास करें और छोटी संख्या 4 का भाग 24 में 6 बार और पीछे एक 0, यानी कि 60 का जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फाइनल उत्तर आएगा वो 6000 आएगा। यानी कि शहर में टोटल लोगों की संख्या 6000 है, उसमें से 80% हिंदी और 60% अंग्रेजी पढ़ते हैं, लेकिन 100 लोग ऐसे हैं जो दोनों अखबारों को पढ़ते हैं, इसलिए 100 से जितने प्रतिशत अधिक है वो उन लोगों की संख्या है जो दोनों अखबारों में अपना भाग्य आजमाते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी आपको समझ में आया है। तो इस प्रश्न को जल्दी से अपने नोटबुक में अच्छे से नोट करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते जाएं, और चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन जरूर कर लें, क्यों आने वाली प्रत्येक लेटेस्ट कक्षाओं की जानकारी सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में देखने को मिलेगी। इसी के साथ किसी भी प्रश्न से संबंधित कोई समस्या है तो कमेंट कर दीजिएगा, और अपने साथियों के साथ इस जानकारी को, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें कि यहाँ पर गणित की निःशुल्क कक्षाएं चलती हैं, वो भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हो उनके लिए ये कक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो वीडियो को आज यहीं तक समाप्त रखेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको देखने में समस्या आएगी। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, फोकस ऑन योर स्टडी, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो।